प्रिय दर्शकों, सुस्वागतम। मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस मंच पर आप सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहा हूं। दर्शकों, यदि आप मेष राशि के हैं और ये जानना चाहते हैं कि जुलाई का माह आपके लिए कैसा व्यतीत होगा, तो इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ मेष राशि के वे जातक जो जुलाई माह को शुभत्व बनाना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में ही उनको हम उपाय भी बताएंगे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में जो है 4-5 पॉइंट्स के आधार पर आप लोगों का फलादेश किया जाएगा, जैसे कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, रोजगार कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, इनकम के क्या सोर्सेज आपके बनेंगे। तो इन सभी विषयों को साथ लेकर के चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों बताना चाहते हैं, ये प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको आपकी वास्तविक जन्म कुंडली के बारे में जानना है, अपने जीवन के सभी आयाम के बारे में जानना है, व भविष्य के लिए उपाय को जानना है, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि लाखों करोड़ लोगों की मेष राशि होती है। आप जब पैदा हुए होंगे, आपका जन्म अलग होगा, आपकी जो है टाइम अलग होगा, बर्थ का स्थान अलग होगा, तो हर एक चीज़ें पृथक पृथक रहती हैं। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक ऑफर आपके लिए ये भी है कि यदि आप एस्ट्रोलॉजर खुद हैं या आप अपने पास अपने ईमेल पर, व्हाट्सएप में एक पीडीएफ कुंडली अपनी रखनी चाहते हैं, संपूर्ण बृहद कुंडली 150 प्लस पेज की होगी, ज़्यादा ही होंगे उसमें, तो मात्र 999 रुपये में आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली अपने व्हाट्सएप या ईमेल पर आप लोग घर बैठे मंगा सकते हैं। उसमें हर एक प्रकार की चीज़ों को जो है सम्मिलित किया जाएगा, उपाय को छोड़ करके। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, मेष राशि की ओर चलते हैं। कैसा रहेगा जुलाई का ये माह? देखिए दर्शकों, लॉकडाउन की परिस्थितियों के बाद धीरे धीरे मेष राशि के जो जातक रहेंगे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर के मामले में मेष राशि के जातकों को काफ़ी कुछ अनुकूलता लगेगी। यदि आपकी नौकरी चली गई है तो कहीं दूसरी जगह जॉब प्राप्त हो सकती है। लेकिन मेष राशि के जातकों को एक बात का ध्यान रखना रहेगा कि आपके सम्मान को, आपके मान को हानि ना पहुंचे। किसी के साथ, दूसरों के लड़ाई झगड़े के साथ आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। कोई भी गलत कार्य करने से आपको बचना रहेगा। चूँकि शुक्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित रहेगा, परिवार में शुभ व मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ होगा। इस माह आपको आपके छोटे भाई बहन लोग बड़ी हेल्प करते हुए नजर आएंगे, आपकी यथासंभव सहायता करेंगे। इसके साथ ही तीर्थ यात्राओं पर जाने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जुलाई का ये माह आपका जो है मेष राशि के जातकों का जो आचरण रहेगा ये काफ़ी धार्मिक बना रहेगा। आपको धर्म, कर्म, आध्यात्म के कार्यों में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जुलाई माह में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका नाम भी होगा। इस महीने स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक जीवन, इन तीनों ही मामलों में आपको थोड़ा सा संभल करके चलना होगा, तभी आप हर स्थिति में विजय हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलते हैं व्यावसायिक और नौकरी पक्ष की ओर। रोजगार और व्यावसायिक पक्ष मेष राशि के जातकों का जुलाई माह में कैसा रहेगा? तो आजीविका के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मेष राशि के जातकों, इस माह आपकी सफलता का श्रेय आपके पुरुषार्थ को दिया जाएगा। मेहनत का पूर्ण रूप से फल पाने के लिए आपको संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। बहुत सारा मेहनत, बहुत ज़्यादा जो है जोर आपको लगाना पड़ेगा। इस समय में आप अपने रेफरेंसेस का लाभ उठाने का जो है प्रयास करेंगे। रेफरेंसेस के बल पर आपको चीज़ें मिलेंगी। वाणी में मिठास यदि आप बनाए हुए हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मास के मध्य अवधि में अधिकारों द्वारा सहयोग की कमी आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकती है। फिर भी विदेश स्थानों से आय की प्राप्ति की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे शीघ्र ही दूर करने के लिए आप लोग प्रयासरत रहिएगा और नौकरी में बदलाव की स्थिति होगी ही होगी, ऐसी संभावनाएं बन रहे हैं। साथ ही साथ इस मास के अंत में सहयोगी तथा उच्चाधिकारियों की सहयोग प्राप्ति करने में आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं वो कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। बस ये रहेगा कि कोशिश आपको करना है कि किसी दूसरों के लड़ाई झगड़े में, बिजनेस में, डील में नहीं पड़ना है। अपने काम पर आपको फोकस रखना है। बढ़ते हैं आर्थिक पक्ष की ओर। मेष राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? देखिए, जुलाई का ये माह जो रहेगा, व्यावसायिक क्षेत्र में तो आप अपना काम निकालने के लिए जो है
प्रयास करेंगे, अपने संपर्कों का आप लोग प्रयोग करेंगे। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। इस माह कोई भूमि का टुकड़ा इत्यादि आप लोग खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट इत्यादि में आप लोग धन का निवेश कर सकते हैं, कोई वाहन इत्यादि आप खरीद सकते हैं, जिस कारण आपका बजट असंतुलित हो सकता है, बिगड़ सकता है। साथ ही साथ इस जो है मतलब जुलाई माह में जो आप प्रयास करेंगे तो आपके धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास होने वाली दिशाएं हैं, इसमें संभावनाएं कम है कि आपको धन लाभ हो। मेहनत के अनुरूप आपको लाभ ना मिलने से आपके मनोबल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जो आपकी फिक्स सेविंग है, जिसको कि हम एफडी कहते हैं, जिसको कि हम पॉलिसीज कहते हैं, या आपने कहीं पर जो है गोल्ड के रूप में इन्वेस्ट किया है, तो ये सब जो धन है ये टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सपोज करिए कि आप कोई कार लेने जा रहे हैं तो आपने अपनी एफडी ब्रेक करा दी, तो फिक्स धन, संचित धन पर आपके चोट पहुंचेगी और निश्चित रूप से कि आप इस अवधि में कोई ना कोई वाहन और घर वगैरह क्रय करेंगे। इसके कारण आपका बजट असंतुलित होगा। वहीं जुलाई माह के मध्य में एक चीज़ बता दें, यदि आप लीडरशिप हैं, यदि आप टीम लीडर हैं, मार्केटिंग के फील्ड से हैं, तो पहले की अपेक्षा स्थिति में सुधार होगा। आप लोग साझेदारी में यदि काम कर रहे हैं तो साझेदारी के क्षेत्रों से धन प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ माह के अंत में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मेष राशि के जातकों, इस माह धन प्राप्ति आपको होगी लेकिन उतनी अधिक नहीं होगी। साथ ही साथ यदि आपने किसी को उधार दिया है तो बहुत ही ज़्यादा आपके मांगने पर, तंग करने पर, तब जाकर के आपको कहीं वो धन वापस कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट ऑफ व्यू की ओर, और हमारा अगला जो पॉइंट है ये आता है परिवार, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब ही सब कुछ होता है, ये वसुधा भी हम लोगों की कुटुंब है। तो परिवार के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो संतान तथा परिवार के लिए यह माह पहले की अपेक्षा काफ़ी अनुकूल रहेगा। मेष राशि के जातकों, जुलाई माह में जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा जिद का भाव जो रहेगा ये कम होगा, जिससे संबंधों की मधुरता आप लोगों के बीच बनी रहेगी। मास के मध्य में पिता के साथ आपके तनाव बढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर के आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। संतान आपके सम्मान में कमी कर सकती है। जी हाँ, आपकी संतानें आपके ऊपर चिल्ला सकती हैं, इसलिए संतान से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट पेश आइएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आइएगा, किसी भी प्रकार का दंड इत्यादि मत दीजिएगा। साथ ही साथ अपने संतान को अनुशासन में रखिएगा, अन्यथा संतान के कारण आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक तनाव आपकी चिंताओं को बढ़ा सकता है। परिवार के सदस्यों पर आपका क्रोध करना उचित नहीं रहेगा। आप अपने संतान की गलत हरकतों के कारण, गलत नीतियों के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस माह अपने संतान पर विशेष नज़र रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। हमारा अगला टॉपिक आता है प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों का। तो देखिए, यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो यह माह प्रेम के विषयों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। इस समय में कुछ रिश्ते टूटने की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ समझ बूझ से यहाँ पर आप लोगों को काम लेने की हम सलाह दे रहे हैं। मास के मध्य अवधि में व्यावसायिक क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग के साथ आपकी गहरी दोस्ती की संभावना होती हुई दिखाई पड़ रही है, परंतु इन संबंधों में आपको चीटिंग मिल सकती है, धोखा मिल सकता है, इसलिए संभल करके कोई कदम आगे बढ़ाइएगा। वहीं मास के अंत में, या कह लें कि माह के अंतिम दिनों में स्थिति आपके प्रेम संबंधों के अनुकूल हो सकती है। मेष राशि के जातकों, मित्रों से आपके संबंध बहुत अधिक मधुर नहीं रहेंगे। मित्रों से किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। साथ ही साथ आजीविका के क्षेत्र के कार्यों में आपके प्रेम संबंध जो होते हैं ये काम आ सकते हैं। आपके रेफरेंसेस के कारण, खास करके प्रेम संबंध में रेफरेंसेस के कारण आपको कहीं जॉब इत्यादि भी मिल सकती है। नए प्रेम संबंध स्थापित होने के लिए समय बहुत अच्छा तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा जो अगला जो है टॉपिक आता है स्वास्थ्य का, कि भाई मेष राशि के जातकों का जुलाई माह में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों, इस समय अवधि में आप में रोगों से लड़ने की थोड़ी सी कमी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। सावधानी ना रखने से आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र आ सकते हैं। साथ ही साथ मध्य के अवधि में, जुलाई माह के मध्य की अवधि में पिता के स्वास्थ्य के कारण आपकी चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ मास के अंत में सफलता के पीछे भागने के स्थान पर यहाँ पर आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा जो अगला टॉपिक आता है धन।
तो देखिए, धन के बारे में हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि आपका जो धन का फ्लो रहेगा इस माह एवरेज रहेगा, बहुत ज़्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। ध्यान ये रखिएगा कि आप इस समय यदि संभव हो, यदि आपके पास कोई वाहन ऑलरेडी है तो दूसरा वाहन मत खरीदिएगा, अन्यथा असंतुलित स्थिति में आ जाएंगे। यदि घर पहले से है तो घर पे किसी प्रकार का निवेश मत करिएगा। जो भी आपका धन है इसको सेव करके रखिए, बचा के चलिए। उपाय पर आते हैं। उपाय क्या करना रहेगा मेष राशि के जातकों को जुलाई माह के लिए? तो सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों, राहु देव का मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः या ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः। इस मंत्र का आप लोग प्रतिदिन 108 बार जाप जरूर करिएगा। दूसरा दर्शकों, सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। प्रतिदिन ओम मंत्र का आपको 108 बार जाप करना रहेगा। ओम मंत्र का 108 बार जाप करिए। साथ ही साथ इस माह अमावस्या तिथि के दिन मीठा चावल आपको सिर्फ और सिर्फ कौवों को खिलाना रहेगा। ये छोटे छोटे प्रयोग करिए, धन संबंधी चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, घर परिवार में स्थिति बड़ी अनुकूल रहेंगी। ज़्यादा परेशानी आए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। बढ़ते हैं इस माह के शुभ दिवस की ओर कि आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी डेज कौन कौन से रहेंगे। तो 1 तारीख है, 7 तारीख है, 9 तारीख है, 14 तारीख है, 19 तारीख है, 24 तारीख है, उसके बाद जो है 27 तारीख है, 28 तारीख है, 29 तारीख है। वही प्रतिकूल दिवस में जाते हैं तो देखिए 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई, उसके बाद 8 तारीख हो गई है, फिर 12 तारीख आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका जो है 18 तारीख, 18 के बाद फिर 20 तारीख है, 21 तारीख है, 29 तारीख है और 31 तारीख है। ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे, तो इन दिवस में थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा। वहीं इस माह आपके लिए भाग्यशाली जो रंग रहेगा ये रेड कलर और येलो कलर रहेगा। वही भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 1 और अंक 9 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेंगे। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। दर्शकों, एक बात और बताना चाहेंगे कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपनी 150 पेज की बृहद कुंडली अपने व्हाट्सएप या अपने ईमेल पर हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके इजाज़त मांगता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।